जा चुकी है और मैंने ये सीखा कि उनकी लाइफ भी अलग होती है, उनकी लाइफ भी स्पेशल होती है और उनके भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मैं एग्री करता हूँ कि सबका अपना जोनर है यार, और हर किसी के पास आपको सिखाने के लिए कुछ है। MLM मार्केटिंग के बारे में सिखाइए सर। MLM मुझे करीब 22 साल हो गए करते हुए। एकदम बेसिक से सिखाइए, मतलब जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता, आप एक 4 साल के बच्चे को कैसे समझाओगे? 4 साल के बच्चे को ऐसे समझाऊंगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बाय करना जाते हैं, उसके अंदर एडवर्टीजमेंट कार्ड ऐड होता है, उसमें शाहरुख खान का पैसा ऐड होता है, उसके अंदर C&F ऐड होता है, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर ऐड होता है। यानी अगर कोक आप 20 रुपये का पी रहे हैं तो वो 20 रुपये का नहीं बन रहा, वो 2 रुपये का ही बन रहा है, एग्जाम्पल। तो 18 रुपये जो जा रहा है वो प्रोडक्ट के लिए नहीं जा रहा, वो जा रहा है उस चीज़ को कंज्यूम करने के लिए जो आप कर ही नहीं रहे जी, है ना। तो नेपाली भाषा में कस्टमर को बोलते हैं कष्ट करके मरने वाला। अब 2 रुपये की चीज़ को 20 रुपये में खरीद रहा है, तो आपने जो टी शर्ट पहन रखा है ये कॉस्ट प्राइस से 5 टाइम्स 10 टाइम ज़्यादा ले रखा है, आपने जो वॉच पहन रखा है, जो जीन्स जो भी हम लोग वेयर कर रहे हैं, तो 10 से 15 गुना कॉस्ट पे हम लोग बाय कर रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग क्या करता है, मैन्युफैक्चर से कस्टमर को जोड़ देता है, दैट्स इट। उसके बीच के सारे चैनल एनिमिलेट हो जाते हैं। नो होलसेलर, नो वेयर हाउस, नो C&F एजेंट, नो एडवर्टीजमेंट, नो शाहरुख खान, कोई नहीं चाहिए। ये जो पैसा बचता है, द मिडल ऑफ दिस मनी, ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है माउथ पब्लिसिटी में, कि जो एक्चुअली में उसको रिकमेंड कर रहा है। इसको बोलते हैं द पावर ऑफ रिकमेंडेशन, कि आपने प्रोडक्ट रिकमेंड किया, और आप जैसे आज की डेट में इन्फ्लुएंसर मार्केट है, तो क्या हो रहा है, वो आपने कोई एक कोर्स लॉन्च किया फॉर एन एग्जांपल, और कोई इसको रिकमेंड करता है, तो आप उसको कोई इंसेंटिव पास ऑन कर रहे हैं। तो बस वही सिस्टम है, उस पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है उस तरीके से। वो 18 रुपया जो वैसे भी कस्टमर को आज ही 20 रुपये का ही मिल रहा है मान लेते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू भी 20 रुपये का ही मिल रहा है, लेकिन अभी वो 18 रुपये उन लोगों में बट रहे हैं जिनको वो जानता है। पहले 18 रुपये उन लोगों में बट रहे थे जिनको वो नहीं जानता। तो डायरेक्ट सेलिंग इज वेरी सिंपल प्रोसेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं है, बिजनेस करने का एक तरीका है, कि वो जो पैसा बीच का वेस्ट हो रहा था हमारी नज़र में, कि हम फालतू पैसा पे कर रहे थे, तो वो लोगों के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आप अब भी एक्टिव हो? 100%। और आपका अब प्रोडक्ट क्या सेल करते हैं? वी आर इनटू हेल्थ प्रोडक्ट्स, ओके, वी आर इनटू कॉस्मेटिक्स, वी आर इनटू होम केयर प्रोडक्ट्स। वी हैव अ रेंज ऑफ मोर देन 500+ प्रोडक्ट्स। 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को हम लोग सेल करते हैं। सर यू आर वन ऑफ द फ्यू पीपल हु हैज डन इट सक्सेसफुली एंड एथिकली, और ये हर लाइक पीपल नो इट एंड दैट्स व्हाई पीपल बैक यू। I also एक और मतलब when we were preparing for the podcast, I wanted to tell you one thing, जो आप numbers आपके YouTube पे देखते हो, अगर इस चीज़ को थोड़े से spiritual perspective से देखा जाए, तो you always get the results based on the value you put out in the world, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा value डाला है, it returns to you as money. Money is energy, fame is energy. तो it's a sign of ethical business. आप जब तक ethics फॉलो नहीं करते तो आप लंबा चल नहीं सकते यार, मुझे ऐसा लगता है। वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप मर जाएंगे। अक्सर MLM के अगेंस्ट जो डिबेट होती है, इट्स अबाउट अ लैक ऑफ एथिक्स, कि बहुत सारे MLM स्कीम्स होते हैं। दोस्त, प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें अनएथिकल एक्टिविटीज नहीं होती? कैन यू टेल मी द वन बिजनेस? मैं यूट्यूबिंग कहना चाहूंगा, मतलब मैं वैसे आपको एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। जो मेडिकल लाइन है, क्या उसमें अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं होती? आपको डेली न्यूज़पेपर में 100 एग्जांपल्स मिल जाएंगे। क्या जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं होती? आपको 100 एग्जांपल्स मिल जाएंगे। जो बिल्डर लॉबी है, सो कॉल्ड, जो प्रॉपर्टीज में फ्लैट्स बनाते हैं, वहाँ अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं होती? आपको मिल जाएंगी कि फ्लैट्स डिलीवर नहीं हुए, लोगों से पैसा ले लिया। ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स आपको मिल जाएंगे। जो गोल्ड बेच रहे हैं, क्या वो 100% प्योर बेच रहे हैं? तो आपको मिलेगा नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं। जो इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं, क्या 100% बिल्कुल एथिकल तरीके से बेच रहे हैं? तो आपको मालूम नहीं, इसमें भी कुछ चोर लोग हैं, सब नहीं है। तो हर बिजनेस के अंदर अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। बिजनेस अच्छा बुरा नहीं है, बिजनेस तो अच्छा ही है यार, लेकिन उसको करने का तरीका गलत हो सकता है। तो वो हर बिजनेस में है, नॉट इन डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास से इस बिजनेस के अनएथिकल एस्पेक्ट्स को समझा सकते हो, मतलब जो लोग अनएथिकल है? हाँ, मैं बताता हूँ बिल्कुल, और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं। जहां पर भी कोई आपको क्विक रिच मनी का लालच देता है, वो आपको ट्रैप फंसा रहा है। ओके। जहां आपको ये बोला जा रहा है कि आपको मेहनत नहीं करनी, वो आपको ट्रैप में फंसा रहा है। जहां आपको ये बोला जा रहा है कि आपको करना कुछ नहीं है और हो बहुत कुछ जाएगा, वो आपको ट्रैप में फंसा रहा है। जहां आपको कहा जा रहा है कि आपको 2 महीने में मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जगुआर आ जाएगी, वो आपको ट्रैप में फंसा रहा है।
मेरा सिंपल सा फिलॉसफी है, यू हैव टू गिव 3 to 5 years. आपको 3 से 5 साल देने ही होंगे इस बिजनेस में, और अगर आप ये कीमत नहीं दे सकते, बेटर है आप इस इंडस्ट्री में ना आए. मतलब ये रातों रात करोड़पति बनाने का सपना जो भी लोग दिखा रहे हैं वो आपको ट्रैप में फंसा रहे हैं. और देखो, लोग तो बदमाशी करेंगे, आपको अपना घर बचाना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, राइट. आपको किसी ऐसे ट्रैप में नहीं फंसना जो आपको क्विक रिच मनी का लालच दे रहा है, जो मनी सर्कुलेशन में चला गया है, जो आपको कह रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है यार, जो गिव मी दिस अमाउंट आई विल पे यू एक्स अमाउंट एवरी मंथ. ऐसे ऐसी कहानियां भी हमने सुनी है कि आप 1 लाख रुपए दे दीजिए, हर महीने हम आपको 20,000 रुपए दे देंगे. और लोग दे देते हैं. लोग इसलिए भी दे देते हैं क्योंकि लोगों में एक और प्रॉब्लम है कि वो मेहनत नहीं करना चाहते. हम बोल रहे हैं कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, हम बोल रहे हैं आपको सड़क पे रगड़ना पड़ेगा, हम आपको कहते हैं कि आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ेंगी, आपको सेलिंग सीखनी पड़ेगी, डोर टू डोर जाना पड़ेगा, मेहनत, रिजेक्शन भी होगा, लोग हाँ बोलेंगे प्रोडक्ट्स को, लोग ना बोलेंगे आपको सफलता इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है. लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरा आदमी कहता है कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना, जस्ट पे मी 5 लाख रुपीज, आई विल गिव यू 50,000 रुपीज अ मंथ. वो मुझे कहता है तुम पागल हो, तुम कह रहे हो 50,000 रुपये आएंगे 1 साल के बाद. ये कह रहा है 50,000 रुपये आएंगे 1 महीना. तो मैं वहां क्यों जाऊं, मैं इसके पास क्यों ना जाऊं. तो वो एक ट्रैप है और आदमी कंफर्ट जोन में जाता ही जाता है. यू नो, अगर आदमी को 2 चॉइस दो कि एक तो सुबह 6 बजे 4 बजे उठना है, एक 8 बजे उठना है, तो बोलेगा यार 8 बजे ठीक है, आराम से उठेंगे टाइप्स. तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस ट्रैप में फंस जाते हैं. तो मैं उन सबको ही बोलना चाहूंगा कि यार दिस इज नॉट अ क्विक रिच मनी. ये एक दिन में करोड़पति बनाने का सपना देखना बहुत बेवकूफ़ी है. मुझे 22 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर. 22 साल के बाद आज मैं बात बोल सकता हूँ कि आपको स्टेबल रुकना पड़ेगा 3 to 5 years. और ये 2020 नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट है. यू हैव टू स्टे हियर. आपने बैड बॉय बिलियनर्स देखा है नेटफ्लिक्स पे? नहीं. 3 एपिसोड है. एक एपिसोड सहारा के बारे में, एक एपिसोड नीरव मोदी के बारे में, और एक एपिसोड विजय माल्या के बारे में. और 3 केस स्टडीज दी गई है अबाउट हाउ बिजनेसेस कैन गो रॉन्ग. विजय माल्या की और हर एपिसोड से एक लर्निंग निकल के आती है. विजय माल्या की गलती थी ग्रीड. उनका एक बहुत सक्सेसफुल अल्कोहल बिजनेस था, यूनाइटेड स्पिरिट्स, और उनका ग्रीड था सोसाइटल स्टेटस, क्योंकि पीपल यूज्ड टू लुक डाउन ऑन हिम अपॉन हिम कि यार आप दारू बेच के पैसे कमा रहे हो. तो उन्हें एक एथिकल बिजनेस खड़ा करना था खुद के फेम के लिए, खुद के स्टेटस के लिए, खुद के ब्रांड के लिए. इसलिए किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत करी एंड ही मिसमैनेज दैट बिजनेस. फिर से T20 खेलने की कोशिश करी, अनरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं ना कि दुनिया में मॉडल्स होते हैं, बिजनेस मॉडल्स, और किंगफिशर में सिर्फ मॉडल्स थे. हाँ, लिटरली वही था. बेसिकली उन्होंने आई फील इट वाज अ रिच बॉय प्रॉब्लम. मतलब उन्होंने खुद कभी कुछ बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था. रिच बॉय ट्राइड स्टार्टिंग समथिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल्स. मोटिव कुछ और था. यू नो, मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कोई भी चीज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं. देयर इज अ बुक कॉल्ड व्हाई बाय साइमन सिनेक, है ना, कि व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. मतलब आप जो कर रहे हैं वो उसका पीछे कारण क्या है. अगर फेम एक कारण है तो आप क्लैप्स हो जाएंगे. आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो एक अलग बात है. और ये एक बैडली बिल्ट बिजनेस को रन करने के लिए लोन्स लिए, फिर वो बिजनेस डूब गया और फिर भाग गए वो. नीरव मोदी को आई थिंक उनका भी प्रॉब्लम सिमिलर था इन अ डिफरेंट इंडस्ट्री. उन्हें भी स्टेटस चाहिए था. उनकी विजन एक्चुअली अच्छी थी बट ही वाज़न्ट अ गुड बिजनेसमैन. तो आई थिंक ही एक्सपेक्टेड कि मार्केट बहुत बड़ा होगा, बट अगेन हिज गेम वॉज वेरी स्टेटस ओरिएंटेड. और आई बिलीव इवन सहारा श्री की गेम वही थी, स्टेटस ओरिएंटेड, कि उन्हें सम्मान चाहिए था, उन्हें ही वांटेड टू बी एट द सेम लेवल एज गॉड. और वो डॉक्यूमेंट्री से आपको ये सच के बारे में पता चलता है. पर एट द एंड ऑफ इट दे ऑल थ्री हैव जस्ट ब्रॉट सफरिंग अपॉन देमसेल्व्स. देखो, मैं एक ही बात बोलता हूँ दोस्त कि अगर वो पावर पॉइंट है ना, स्विच है उसके अंदर, और दुनिया का सबसे रईस आदमी एलन मस्क उसके अंदर छुएगा तो वो करंट मारेगा उसको. दुनिया का सबसे गरीब आदमी उसको छुएगा तो करंट मारेगा. उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप रिच हैं कि पुअर हैं. वो अपना धर्म निभाता है कि जो गलती करे ठोक दो. तो जो एथिक्स है ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एलन मस्क हैं, कि आप सुब्रत रॉय हैं, कि आप नीरव मोदी हैं. कह रहे हैं एथिकल से छेड़छाड़ नहीं, नीति नियम सिद्धांत से जिसने छेड़छाड़ करी लॉन्ग टर्म में गया वो. सोनू सर, ऐसा लग रहा है कि मुझे भी एक कोचिंग सेशन मिल गई आज. मज़ा आया आपसे बात करके. पर सेम है. एंड जो मैंने पॉडकास्ट की शुरुआत में कहा था कि आपके इनर चाइल्ड को मुझे जानना है, आई फील कि आपका इनर चाइल्ड भी एक कोच है, फर्स्ट ऑफ द सेल्फ. और अगली बार आपसे बहुत सारी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक बातें करेंगे डेफिनेटली. आई होप कि आज के बिजनेस थीम पॉडकास्ट में आपको मज़ा आया. बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया सीरियसली. और आपकी जो पर्सनैलिटी है
और जो आपके अंदर एक सौम्यता है और अच्छा नॉलेज है आपके पास। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ पिछले बहुत सारे सालों के अंदर, और बहुत कम ऐसे लोग रहते हैं जो इतने वास्ट नॉलेज के बाद भी इतने हम्बल हों। मतलब यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो ज़रा सा ही पैर के नीचे ज़मीन आते ही फिर उड़ने लग जाते हैं, लेकिन आपके अंदर मैंने वो देखा है, वो हम्बलनेस, वो जो अंदर से एक छोटा सा बच्चा है ना, जो बहुत ही इनोसेंट है, थोड़ा शरारती भी है लेकिन एक्चुअली वो इनोसेंट है, वो दिल का बहुत साफ है, दिल का बहुत। मैं ऐसी झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको। और आपके पॉडकास्ट पे इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। मेरे मुंह से तारीफ सुनना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, मेरी सारी टीम को पता है कि सर बहुत मुश्किल से यार इनके मुंह में ना तारीफ नहीं निकलती। Seriously, you are very, very good human being और very humble personality यार। Really, it's an honor to be with you. Thank you sir. I feel कि पॉडकास्ट करते करते ज़िंदगी ने मुझे विनम्रता भी दे दी, क्योंकि जितने ज़्यादा पॉडकास्ट किए मुझे उतना ही ज़्यादा पता चलता है कि मुझे कितना कम पता है लाइफ के बारे में और दुनिया के बारे में। तो द ओल्डर आई गेट द स्टूपिडर आई गेट, एंड आई एन्जॉय दैट। बट डेफिनेटली ये कहना चाहूँगा कि सर लौट के आइए, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, और आई एम वेरी ग्लैड टू हैव मेट द ह्यूमन इन यू ओवर दिस कॉन्वर्सेशन। मैं ज़रूर, आप जब बुलाएंगे मैं पहुंच जाऊंगा। थैंक सोनू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। तो ये था आज का एपिसोड दोस्तों। सोनू सर से बात करके मुझे सच में ऐसा लगा कि मैं एक बड़े भाई से ज़िंदगी के बारे में चीज़ें सीख रहा हूँ, डेथ के बारे में चीज़ें सीख रहा हूँ, इमोशंस के बारे में चीज़ें सीख रहा हूँ। और ऐसे वाले टॉपिक्स ना, ऐसे डीप टॉपिक्स आपको अपने से ज़्यादा उम्र वाले लोगों से ही सीखने चाहिए, क्योंकि देयर आर सम थिंग्स ओनली एक्सपीरियंस ब्रिंग्स। इस पॉडकास्ट से मुझे नॉलेज मिली, और ये मैंने बहुत बार कहा है कि TRS के थ्रू मुझे खुद की लाइफ की हायर एजुकेशन मिल रही है, एंड आई होप कि आपको भी अपनी लाइफ की एक अलग तरह की हायर एजुकेशन इस पॉडकास्ट के थ्रू मिल रही है। अगर आप इस पॉडकास्ट के एक नए व्यूअर हो, मैं आपसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे बाकी सारे एपिसोड्स भी स्कैन कर लीजिए, और हमारा एक हाईलाइट चैनल भी है TRS क्लिप्स हिंदी, जो हम नीचे लिंक कर देंगे। फॉलो करते रहिए, और बहुत सारे बढ़िया एपिसोड्स आते रहेंगे आपके लिए। लॉट्स ऑफ लव, नमस्ते, जय हिंद।